हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम, आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। टाइफाइड बीमारी किसके कारण से होती है? अगर आप सभी ने इसका पिछली क्लास में ऑप्शन डी आंसर दिया था जीवाणु, आपका आंसर करेक्ट है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए, इससे पहले आपको जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और यहाँ पे आपका 2H2O। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसका आंसर करिए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया? आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 1739, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है MG रानाडे, डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर S राधा कृष्णन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर शुड द लोकसभा सेशन बी हेल्ड? 1, 2, 3, 4, क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनवाया गया? व्हेन वाज इबादत खाना मेड बाय अकबर? 1565, 1575, 1582? आंसर करिए। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है। तो देखिए, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया गया। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सामने है। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इन विच स्टेट गांधी जी वाज बोर्न? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात? तो देखिएगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट गैस? ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर नियॉन? तो इनमें से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं नियॉन, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है टाइबर नदी, थेम्स नदी, डेन्यूब नदी या फिर सीन नदी? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं सीन नदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लंदन है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर? ऑप्शन है गंगा नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, कृष्णा नदी। तो यहाँ पे मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट नदी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 243, उनका आंसर करेक्ट है। साथ में ध्यान रखिएगा, भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और भारत में देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और बलवंत राय मेहता समिति की ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, सलार जंग संग्रहालय स्थित है। ये क्वेश्चन कम से कम सैकड़ों बार करवाया गया है आपको। ऑप्शन है कानपुर, देहरादून, लखनऊ, हैदराबाद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अरविंद घोष, आर के नारायण, हरिवंश राय बच्चन। हुज कॉम्पोजिशन इज मालगुडी डेज? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आर के नारायण की रचना है मालगुडी डेज। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट। इन विच स्टेट लेप्चा ट्राइब इज फाउंड? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। और देखिएगा जनजातियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। जो आपके पिछले साल एग्जाम हुए थे फरवरी और मार्च में, उसके अंदर दोनों ही एग्जाम में आपकी जनजातियों से क्वेश्चन आया था। तो जनजाति वाला टॉपिक बिल्कुल श्योर करके जाइएगा। लेप्चा जनजाति का संबंध सिक्किम से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, अडोल्फ हिटलर। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 16, काहिरा किसकी राजधानी है? आंसर करिए। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जी। इराक, ईरान, मिस्र या फिर कतर? हुज कैपिटल इज कैरो? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं इजिप्ट, उनका आंसर करेक्ट है। कतर की राजधानी भी पता होनी चाहिए, दोहा है। सुपर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड टू मेक सोडा वाटर? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हीलियम। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करिए।
सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिएगा। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर कवि तुलसीदास। और देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, वंदे मातरम। और ये आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शक संवत का आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड द शका एरा? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, शेरशाह सूरी। सन 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा। और साथ में इसी में से मैं आपको आज फिर से एक और क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूं, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भी प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जो कौन सा है? आपका डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है, किस राज्य में है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बीजक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बीजक? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास, भवभूति। तो बीजक जो है यह कबीरदास की रचना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुराणों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी पुराण्स आर देयर? 18, 16, 15 या फिर 8। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? हु बिल्ट द आयरन पिलर लोकेटेड इन मेहरौली? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क, शेरशाह सूरी। जल्दी से आंसर करिए। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी जौनपुर? फिरोज शाह तुगलक, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर लोदी। तो देखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और फिरोज शाह तुगलक ने और भी बहुत सारे नगर बसाए थे, जैसे कि फतेहाबाद, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद। ये सभी के सभी नगर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हैं। ऐसे ही अशोक का ध्यान रखिएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की है? तो अशोक ने की है। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नवरत्न किसके दरबार में थे? इन हुज कोर्ट वेयर द नवरत्नास? चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय, अकबर, बलबन। नवरत्न जो हैं यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अष्ट दिग्गज की अगर हम बात करें
अष्टदिग्गज। जैसे आपसे नवरत्न पूछा है वैसे आपसे पूछ सकता है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? गोदावरी, यमुना, कृष्णा, कावेरी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो आंसर करेंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? ड्यू टू विच द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू? व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन या फिर प्रकीर्णन? आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक, असम, मणिपुर, मिजोरम। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 11 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 11 नवंबर। तो देखिए यूनिसेफ की स्थापना ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे सन पूछेगा तो 1946 ध्यान रखिएगा, और अगर आपसे तिथि पूछेगा तो 11 दिसंबर करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 7 दिसंबर भी इम्पोर्टेंट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके और जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इन 30 प्रश्नों में यार आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? सर विलियम जॉन्स, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक और क्वेश्चन आपसे मैंने होमवर्क का पूछा है, कौन सा? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।